पार्टी ने इसलिए किया है कि मोदी जी उज्ज्वला गैस योजना, जो कि भारत मतलब कि झारखंड की महिलाओं को लकड़ियां काट करके लेकर के आती थी, कितने सारे धुआं में बेचारी लोगों को आंख अंधा हो जाता था। उज्ज्वला गैस योजना का देने का काम किया। फिर मोदी जी ने आपका जनधन योजना देने का काम किया, जो कि महिलाओं के खाते में 500-500 रुपया सभी के खाते में चला गया। फिर महिलाओं को उन्होंने ये क्या तो कहते हैं आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, जो कि गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का मदद मिला। ये बहुत बड़ा कल्याणकारी काम किया मोदी जी। हेमंत सरकार को अगर यही चीज अगर मैया सम्मान योजना देना था तो 5 साल पहले दे देना चाहिए था, जिस समय हेमंत सरकार ने जीते थे, क्योंकि उनका जो मॉनिकुलेट जो पेपर था उसी में बताया गया था कि जब मैं जीतूंगा तो सबसे पहले मैं महिलाओं को चूल्हा जलाने के लिए चूल्हा खर्च जो है 2-2 हजार रुपया दूंगा। लेकिन इन्होंने हेमंत सरकार ने क्या किया, जिस समय चुनाव आया, उन चुनाव आने से पहले 4 साल 8 महीने के बाद उन्होंने तय किया कि मैया सम्मान योजना हमको देना चाहिए, ताकि महिलाएं जो है हमको खुल करके वोट दे। मैया सम्मान योजना में भी अभी क्या होता है, किसी की आंखों में आंसू और किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट, किसी के खाते में पैसा जाता है, किसी के खाते में नहीं जाता है। मोदी जी ने कहा है कि गोगो दीदी योजना मैं लॉन्च करूंगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ उन्होंने कहा कि किसी के आंखों में ना तो वो आंसू आने देंगे, ना किसी, वो हमेशा चाहेंगे कि हर किसी महिला दीदी के खाते में 2100 रुपया 11 दिसंबर को अगर उनकी सरकार बनती है तो जरूर से जरूर जाएगी उनके खाते में पैसा। बिल्कुल नहीं। अगर ये सरकार ने वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं महिलाओं को सुरक्षा रखूंगा, महिलाओं को सुरक्षित रखूंगा। अगर वे महिला को सुरक्षित रखते तो आज स्पेन से जो महिला विदेशी महिला आई थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई विदेश से हमारे भारतवर्ष में महिला आती है या कोई भी व्यक्ति आता है तो हमको उनको सम्मान देना चाहिए, अतिथि देवो भव। लेकिन हमारे देश में हमारे झारखंड सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गैंग रेप करवाने का काम करवाया। स्पेन से जो महिला आई थी उन्होंने गैंग रेप, एक आदिवासी महिला, मतलब कहते हैं कि ऐसी महिला के साथ में उन्होंने गैंग रेप, बेचारी गरीब घर की महिला के साथ में गैंग रेप हुआ। सरकार कहाँ प्रोटेक्शन दे रही है, कहाँ महिलाओं को सम्मान दे रही है, कहाँ इज्जत दे रही है। हम तो लगते हैं कि आज अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारा देश सुरक्षित नहीं हो सकता है। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर आती है हमारे झारखंड में तो वास्तविक में महिला सुरक्षित रहेगी। और मैं हर महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। हम लोग, हमारा भारतवर्ष किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा बच्चा एग्जाम देने जाता है, जेपीएससी का आपका देने जाता है, तो हमारा पेपर जो है झारखंड सरकार लीक कर देता है। कितने लाख में? 40 लाख में, 50 लाख में। आप बताइए, सारा पैसा जमीन बेच करके तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद जब हमारा बच्चा एग्जाम देने जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो ऐसी सरकार को हमें रखने से क्या फायदा, जब हमारा बच्चा पढ़ करके एक नौकरी नहीं कर सकता है। पेपर ही जब हमारे बच्चे का लीक हो जाएगा, हमारा बच्चा एग्जाम देके घर नहीं आता है, पता चलता है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का बहाल किया है झारखंड सरकार ने, राजस्थान के लोगों को बहाल कर दिया, और हमारा बच्चा एग्जाम दे करके आया और हमारे बच्चों को पता चला कि कोई रूल नहीं, कोई मतलब कि एग्जाम देके आने के घर के बाद पता चलता है कि उनकी बहाली हो गई है। 40-40 लाख रुपया दे करके झारखंड सरकार ने बहाल कर दिया राजस्थान के लोगों को। तो हम लोग स्थानीय लोग होकर के क्या फायदा स्थानीय मंत्री को, माने कि मुख्यमंत्री को वोट देने से? हमें नहीं लगता कि ऐसे सरकार को हमें वोट देना चाहिए। कहना चाहेंगे? रघुवर दास की सरकार थी, बिना भ्रष्टाचार किए, बिना घूस लिए हुए उन्होंने दरोगा का बहाल किया। प्रत्येक घर में आप देखिएगा, जो बच्चे ने एग्जाम दिया वो बच्चा दरोगा बनकर के आज रोजी रोजगार, उनका परिवार भी सुरक्षित है, उनका परिवार भी रोजी रोजगार से वंचित नहीं रहा और अच्छी तरह से कमा खा रहा है। तो हम समझते हैं ऐसी निकम्मी सरकार को वोट ही नहीं देना चाहिए। हमारा बच्चा दौड़ करके आता है और राज्य सरकार में 5 किलोमीटर का दौड़ लगाते हैं, और ये झारखंड सरकार 10 किलोमीटर दौड़वाता है। अभी फिलहाल ही में एक उत्पाद विभाग में जो बहाली हो रही थी, उसमें एक बच्चा जो है बेचारे की डेथ हो गई दौड़ने के कारण, हार्ट अटैक के कारण। एक नहीं, न जाने कितने बच्चों की डेथ हो गई। तो हम अपने बच्चों को क्यों दौड़ में भेजेंगे, बताइए आप। ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि ऐसी निकम्मे सरकार को हमें नहीं चुनना चाहिए। हम माताओं बहनों से भी आग्रह और विनती करेंगे कि आप कम से कम ऐसी सरकार को मत चुनिए जिसमें हमारे बच्चे की हत्या होती हो।